ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वास्तव में हमने एक दोहा बोला था आरंभ में कि तीर्थ गए एक फल। आप तीर्थ में जाओगे तो एक फल मिलेगा। जो हमारे भूतकाल के महापुरुष हुए हैं ऐसे स्थान पर मथुरा, अयोध्या, काशी, द्वारका, रामेश्वर, गंगा सागर, इन तीर्थों में जाने पर एक फल मिलेगा। चाहे लड़का मांगो चाहे लड़की, चाहे नौकरी, एक फल आप कामना करते जाओ, उससे भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कि तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार। और कोई संत मिल जाए जो संपूर्ण संशयों का अंत कर चुके हैं, ऐसे संत तो चार फल धर्म अर्थ काम मोक्ष। और सद्गुरु मिले अनंत फल। और सद्गुरु मिल गए जो सत्य भाव में स्थित हैं, सहज स्वरूप में स्थित हैं, ऐसे सद्गुरु जो आत्म कल्याण कर चुके हैं, जो आत्म स्वरूप में स्थित हैं। तो उन सद्गुरु के सानिध्य में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अनंत है परमात्मा। वो अनंत स्वरूप परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। तो ये प्रयागराज क्या है? तो वास्तव में रामायण एक आध्यात्मिक शास्त्र है। शास्त्र की रचना दो दृष्टियों से होती है। एक तो भौतिक, कि लोग सामाजिक व्यवस्था में मर्यादित जीवन जी लें, लेकिन उतने से हमारा कल्याण नहीं होगा। तो महापुरुषों ने दूसरा रास्ता निकाला, आध्यात्मिक। हर जीव माया के आधिपत्य में है। माया के आधिपत्य से निकल करके इस आत्मा के आधिपत्य में खड़ा हो जाए, अर्थात परम तत्व परमात्मा के क्षेत्र में आ जाए। वो सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। तो आत्मा के आधिपत्य में खड़ा होना ही आध्यात्म है। हमने दो चार पुस्तकें पढ़ ली, इस लोक गीता के याद कर लिए, कुछ चौपाई, कुछ उपनिषद, भागवत। इसका मतलब आध्यात्म नहीं होता है। हर जीव माया के क्षेत्र में है, माया के आधिपत्य में। वो माया के आधिपत्य से निकल कर परम तत्व परमात्मा के आधिपत्य में हो जाए, ये है आध्यात्म। तो ऐसे ही प्रयागराज की घटना है। तो प्रयागराज क्या है? कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। वास्तव में आनंद और कल्याणमय संतों का समाज ही तीर्थ प्रयागराज है। जो संतों का समाज है, ये संत का समाज ही तीर्थ प्रयागराज है। संत का समाज जहाँ सद्गुरु उपदेश देते हैं, जो उनके क्षेत्र में पहुँच करके उनकी वाणी को सुनते हैं और उस मार्ग पर चलते हैं, यही संतों का समाज है। कि सबय सुलभ सब दिन उपदेशा, सेवत सादर समन कलेसा। ये सभी को उपलब्ध है, सब दिन और सब देशों में है। भारत में संत हुए हैं और विदेश में नहीं, ऐसी बात नहीं है। विदेशों में इकबाल, तवरेज, मंसूर, रविया, मूसा, ईसा, विदेशों में बहुत बहुत बड़े संत हुए हैं। ये सब देशों में सुलभ हैं। और सेवत सादर समझ, जहाँ श्रद्धा पूर्त हृदय से ऐसे सत्पुरुषों का हम सेवन करने लगे तो क्लेश आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। कि अकत अलौकिक तीर्थ राहु, देय सद फल प्रगट प्रभाहु। वो अकथनीय है, उन महापुरुष का वर्णन नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि कोई कहा संत हम चीना, तुलसी कान बंद करने। किसी ने कहा संत हमने पहचान लिए, तुलसीदास जी ने कान बंद कर लिए। क्यों? कि वो अकथनीय हैं, अलौकिक हैं। इन चमड़ी की आंखों से उनको नहीं पहचाना जा सकता। उनको पहचानने के लिए पुण्यमय पूंज की आंखें चाहिए। हमारे पास पुण्य पुरुषार्थ होना चाहिए। पुण्य पुंज बिन मिले न संता। पुण्य की पूंजी के बिना वो संत नहीं मिलते। वो अकथनीय हैं, अलौकिक हैं, इस लोक से परे हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टि दी, तब अर्जुन पहचान पाया। जैसे भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को दृष्टि दी, तब द्रौपदी भगवान कृष्ण को पहचान पाई। ऐसे ही महापुरुष, ऐसे ही संत वेशभूषा से पहचान में नहीं आएंगे। तिलक लगा लिए, चंदन पोत लिए, 10 रुद्राक्षी माला पहन लिए, अच्छे लाल कपड़े पहन लिए, ऐसा नहीं। कि ये कुबेश साध सनुमानू और जिम जग जामवंत हनुमानू। हनुमान जी के पास कौन वेशभूषा थी? जामवंती के पास कौन वेशभूषा थी? लेकिन अपने युग के सर्वोपरि संत थे।
कि लख सुवेश जग वंचक जेहू, भेष प्रताप पूजिए तेहू। सुंदर वेशभूषा देख करके संसार के लोग भी भ्रमित हो जाते हैं और सुंदर वेशभूषा के द्वारा वो पूजे जाते हैं। वेश के प्रताप से उघरेऊ अंत न होय निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। लेकिन जब उनकी पोल खुलती है तो फिर उसका निर्वाह नहीं होता है। जैसे कालनेमी, साधु के भेष में कालनेमी बैठा था, लेकिन परिणाम क्या निकला? मृत्यु। रावण ने साधु भेष में सीता का छल, सीता को हरण तो कर लिया, लेकिन सीता भगवान के शरण में अनुरक्त थी। वास्तव में हमारी माताएं बहनें संत की वेशभूषा देख करके बहुत जल्दी प्रभावशाली हो जाती हैं, भाविक हो जाती हैं, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। इस संत के भेष में बड़े बड़े कांड हो हुए हैं। संत के भेष में ही इंद्र ने विरोचन का वध किया, संत के भेष में ही रावण ने सीता का हरण किया, संत के भेष में ही कालनेमी ने हनुमान जी को मारना चाहा, और संत के भेष में कपटी मुनि ने प्रताप भानु का सर्वनाश कर दिया। इस संत भेष में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं। जब व्यक्ति का किसी भी प्रकार से अपना मार्ग सत्य नहीं हुए देखता है, तब वो इस संत भेष को धारण करता है, और इस संत भेष में वो वही अंजाम देता है जो इससे पहले जिन विषय वासनाओं में और जिस स्वभाव जिस वृत्ति वाला था। और संत की कोई जात नहीं होती है। संत ही एक ऐसे होते हैं जो संपूर्ण जात से परे होते हैं, कि संत की जात ना पूछ गवारा। जो संत की जात पूछता है वो गवार है। लोग विचार करते हैं कि ये अच्छी जात के संत हों तो हम इनको गुरु बनाएं, कदाचित कभी नहीं। संत जात पात से ऊपर होते हैं, तभी तो उनके पास सामर्थ्य है समाज को एक करने की, पूरे विश्व को एक करने की। कहना सरल है कि प्राणी में सद्भावना हो और हमको छूना मत। कैसे सद्भावना होगी? विश्व का कल्याण हो, समुद्र पार जाना मत। विश्व का कैसे कल्याण होगा? धर्म की जय हो, हम धर्म की व्याख्या की जगह नाना प्रकार की रूढ़ियों को जन्म दे रहे हैं। धर्म के नाम पर कहीं मंदिर, कहीं गंगा, को कहीं गाय, इसको हम बता रहे हैं। धर्म क्या है? एक परम तत्व परमात्मा को धारण करना ही धर्म है। तो धर्म के रूप में भी वो समाज में दरार नहीं डालते, अपितु समाज में एकता देते हैं। और जो समाज में दरार डालता है वो संत नहीं है। और संत किसी को श्राप नहीं देते, उनकी बाणी से जब भी निकलेगा तो आशीर्वाद ही निकलेगा, जैसे नारद, दुर्वासा ऋषि। तो वास्तव में संत होते हैं तो अकथनीय, अलौकिक, इन चमड़ी की आंखों से नहीं पहचान सकते। वो कैसे? पुण्यमयी आंखों से, पुण्य के द्वारा। तो हमारी माता बहनें खूब नाम का जाप करें, राम राम, और ये राम ही ओम है। एक नाम का जाप, जितना जाप करोगी उतनी तुम्हारे अंदर दिव्य दृष्टि का संचार होगा, और आपको परिचय मिल जाएगा कि कालनेमी है या संत है। ये रावण के भेष में जो घूम रहा है साधु बन करके, ये साधु है कि रावण है? रावण ने छल करके सीता का तो हरण कर लिया, लेकिन रहा ना कोकुल रोवन हारा। लेकिन पूरे कुल में कोई जलदाता नहीं बचा, बचे थे केवल दो। एक तो मंदोदरी जो राम भक्त थी, एक विभीषण जो राम भक्त था। तो साधु बनकर के छल छलावा जो करता है वो समाज के साथ छल छलावा नहीं कर रहा है, वो स्वयं के साथ छल छलावा कर रहा है। वो स्वयं को अपनी को नरक में लेके जा रहा है। और ये डिग्री भगवान देते हैं। भगवान कहें कि तुम साधु हो तो साधु हो। दुनिया अत्र छीटे, फूल बरसाए, रोने को दो आंसू नहीं मिलेंगे। ये डिग्री भगवान देते हैं, समाज नहीं, नेता नहीं। ये डिग्री केवल भगवान के पास है, और जो उस भगवत स्वरूप में स्थित महापुरुष हैं उनके पास है। वो कह दें कि ये संत हैं तो संत हैं, अगर वो ना कहें कि संत नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। चाहे भीड़ जितनी लगी हो, चाहे जितनी भी जनता जनार्दन एकत्रित हो। अब हम इसी विषय पर आगे आपको बताएंगे।